नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड वास्तु एनालिस्ट। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वट सावित्री के व्रत के बारे में, जो इस साल 2022 में है। 30 मई के दिन सोमवार, और उस दिन सोमावती अमावस्या भी है। वट सावित्री के व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत, तीज के व्रत की तरह ही बेहद खास है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उनकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ का जो वट है उसे बरगद कहा जाता है। बरगद के पेड़ का भी अपना ही महत्व होता है। बरगद के पेड़ में कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास है। और कौन है वो त्रिदेव, ये तो हम सभी जानते हैं। उनकी जड़ में, बरगद की जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, इसके तने में श्री हरि विष्णु का वास है और शाखाओं में शिवजी जी का वास है। तो इस दिन के व्रत से आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद मिल जाता है। और चूँकि उस दिन सोमावती अमावस्या है, शनिदेव का दिन है, तो आपको इस व्रत से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, बरगद के पेड़ का जो धार्मिक महत्व मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ बरगद का एक साइंटिफिक महत्व भी है। वो ये कि बरगद के पेड़ से हमें 20 घंटे, 24 घंटे में से, दिन के 24 घंटे में से हमें 20 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में सोखता है, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। आपने महसूस किया होगा कई बार कि बरगद के पेड़ के पास एक अलग सी ठंडक और एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हमें होता है। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। इस वट सावित्री व्रत में आपको बरगद के पेड़ में जल देना है, और स्त्रियां जो व्रत रखती हैं उनको जल देना है। रोली टीका लगा करके परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करते समय पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे कच्चे सूत या फिर कलावा आपको बांधना होता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व होता है। इस व्रत में आपको सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो ज़रूर से रखनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन, इसी वट सावित्री के दिन सावित्री यमराज से अपने पति को छीन करके वापस ले आई थी। दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और जब हम पूजा की सामग्री की बात करते हैं, तो उस सामग्री में सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो का भी बहुत महत्व है। वो ज़रूर होनी चाहिए। जो आप पूजा की थाली सजाते हैं, उसमें सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो ज़रूर से रखें। इसके अलावा बाँस का पंखा, जो आजकल कम मिलता है, कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर मिल जाए आपको तो बाँस का पंखा ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा कच्चा सूत या फिर कलावा, जो आपको परिक्रमा के समय पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। फल की अगर हम बात करें तो आम का फल या फिर बरगद का फल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा वैसे हमें पूजा में 5 फल रखने चाहिए, आप कोई भी 5 फल ले सकते हैं। इसके साथ साथ दीपक तो चाहिए ही, धूप चाहिए, रोली, मोली और अक्षत, नारियल, सुपारी, पान, इन सब चीज़ों का भी अपना ही महत्व है। ये पूजा की सामग्री में अवश्य होने चाहिए। महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो व्रत रख रही हैं, उन्हें 16 श्रृंगार करना चाहिए और पीली या लाल साड़ी पहननी चाहिए। अगर आप श्रृंगार के सामान, क्योंकि इस व्रत में श्रृंगार के सामान का भी अपना महत्व होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना कर पाएँ श्रृंगार के सामान के लिए, तो एटलीस्ट आप बिंदी, सिंदूर और चूड़ियाँ तो श्रृंगार के सामान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर व्रत है, और जिसका फल भी बहुत सुंदर है। हम अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, त्रिदेवों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पति को सुंदर काया दें, और माया भी दें, धन भी दें और स्वास्थ्य भी दें दोस्तों। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी के पतियों को, सभी स्त्रियों के, उनके पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले, त्रिदेवों से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से, और शनिदेव से भी आपके पतियों को बहुत आशीर्वाद मिले। आप लोग, सभी लोग, मैं इस कामना के साथ कि आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें और सुखी रहें। इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।